हल्द्वानी में जिस तरह से लगातार मुसलमानों पर हो रहे मजालिम की खबरें आ रही हैं और उसमें ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि किस तरह से आज के दिन यानी 14 तारीख को उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मस्जिद और मदरसे के डेमोलिशन को लेकर सुनवाई होनी थी और 14 तारीख को सुनवाई होनी थी। उससे पहले बिना किसी प्लानिंग के, बिना सुरक्षा व्यवस्था को देखे हुए, क्योंकि इंटेलिजेंस की भी ये रिपोर्ट थी कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो यहाँ पर हंगामा हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए सरकार के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर मस्जिद और मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया गया। और न सिर्फ बिल्डोजर चलाया गया बल्कि कुरान शरीफ निकालने तक की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो हालात हुए वो सामने हैं आपके। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस के जरिए मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि थाने में बिल्कुल हिंदूवादी संगठनों के गुंडों की तरह पुलिस उनकी पिटाई कर रही है। और फिर घरों में घुस करके, क्योंकि पूरा उस इलाके में वनभूम बुलपुरा जो इलाका है, उस इलाके में जहां पर यह मस्जिद है, उस इलाके में नौजवान, बच्चे, तमाम मर्द जो हैं वो वहां से अपने घरों से चले गए हैं। और 500 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जिन पर ताला जड़ दिया गया है घर वालों के जरिए और वो यहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पुलिस लगातार जुल्म और ज्यादती कर रही है। अब बची हैं महिलाएं घरों में, उन महिलाओं को भी खुद पुरुषों के जरिए, पुलिसकर्मियों के जरिए पिटाई की जा रही है। न सिर्फ महिलाओं की बल्कि छोटी छोटी बच्चियों की और बच्चों की भी पिटाई की जा रही है। यहां तक कि इतनी पिटाई की जा रही है महिलाओं की कि उनके फ्रैक्चर हो रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं पीड़ितों के जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक रखने की कोशिश की है ताकि उनके लिए कुछ इंसाफ की मांग की जा सके। सुनिए क्या कहना है इन लोगों का। मेरा नाम समरीन एडवोकेट। पुलिस वाले आ गए थे घर में, मैंने बोला भी कि मतलब मेरे पापा रिपोर्टर है, ऐसे ऐसे मत करो। बोले बुला अपने पापा को, कौन है, तो एकदम मारने लगे, डंडे से मारा। जेंट्स भी थे लेकिन मारा लेडीज ने ऐसे। उसने कहा ऐसे जेंट्स भी थे और हमने कहा कि वैसे मत मारो, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। तो कह रही थी तुमने पत्थर फेंके छत्ते से। मैंने कहा मैं तो थी भी नहीं, मैं तो खुद ही बेहोश हो गई थी वहाँ का मंजर देख के। अंदर बोलने से मतलब आप लोगों ने पथराव किया, लेकिन आप लोगों ने पथराव किया, हमने नहीं किया, हमारा कोई है ही नहीं घर में। डंडों से मारा उन्होंने, वो बेटी मेरी, यही बेटी भावा जाएंगी, वही भावा से क्या नाम वो मदरसा तोड़ा था, हमारी गली से भी उस पार तोड़ा था। हाँ। तो हमारा सब गलियों में जैसे क्या नाम ये क्या नाम टहल रहे थे सुबह अब आए और हमारी किवाड़ों पे क्या नाम उन्होंने बहुत मोटे मोटे डंडे मारे। तो हमने खोले, जब हम थे नहीं तो हमने वैसे निकाल के गए पुलिस वालियों ने और पुलिस वालों ने। हमने शादी का कार्ड दिखाया, हमने कहा हमारे बच्चे शादी में गए हुए 7 तारीख से, हमारे घर कोई नहीं है, हम माँ बेटी हैं और ये किसकी बात है, वो कहीं गए हुए हैं, ये कहा। तो मेरे बाल पकड़ के बोली झूठ मत बोल, थप्पड़ी थप्पड़ मेरे मारे। फिर नीचे किराएदार नहीं था, नीचे वो बोली ताला खोलो। मैंने क्या की ताले की चाबी मेरे पास नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे पैरों पे यहाँ पर डंडे मारे इन पे। फिर बोले क्या ना वो मेरी लड़की मेरे बीच में आ गई, मैं बोली मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, इनको मत मारो और क्या ना मुझे मार लो। मेरी छोटी छोटी बच्चियों को इतना मारा, पूरे जिस्म में डंडे डंडे मारे हैं और मेरे इतने मारे हैं जिस सब हाथ बुझा। तो यह है इन 3 पीड़ित महिलाओं की मजालिम की आप बीती जो इनके ऊपर ढाया गया है हल्द्वानी पुलिस के ज़रिए और जिस तरह से इनकी पिटाई की गई है, यहाँ तक कि फ्रैक्चर भी हो गए हैं। और आपने देखा किस तरह से महिलाएं ये कह रही हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन के नाम पर महिलाओं और जवान लड़कियों को घर में घुसकर पिटाई की जा रही है।
जिसमें किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर आया है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो तुरंत इस घटना के बाद कुछ सोशल मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे थे और जो लोगों से बात हुई है उसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि पुलिस के साथ हिंदू बदमाश, हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले गुंडे मौजूद थे और इलाके के एक बड़े बदमाश के जरिए फायरिंग की गई है सीधा मुसलमानों पर, क्योंकि पुलिस शुरू में रबड़ की गोलियां चला रही थी, लेकिन जो फायर किया गया, फायरिंग का ऑर्डर बाद में आया था। शूट एंड साइट का जो ऑर्डर आया था वो बाद में आया था, आधा पौन घंटे के बाद, लेकिन उससे पहले ही हिंदूवादी संगठन के गुंडों ने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें 6 मुस्लिम जो है अभी तक शहीद बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जो आग लगाई गई है गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को, या फिर मुस्लिम इलाके में जाकर के मुसलमानों के जो ऑटोज़ हैं, गाड़ियां हैं, उनको जो तोड़ा गया है, वो सब ये कार्रवाई हिंदूवादी संगठनों के गुंडों के जरिए की गई है। एक दिन पहले दंगे से 1-2 दिन पहले ही परवीन तोगड़िया वहां पर पहुंचा था और भीड़ को उकसाने की कोशिश की थी, जिस तरह के बयानात उसके ज़रिए दिए गए थे। और उसके बाद ये घटना घटती है। ये कई ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है, जिनकी जांच करने की ज़रूरत है। हालांकि मुस्लिम तंजीमों की भी वहाँ पर गई थी, जमात उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद वहाँ पर गई थी, जाकर के उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की थी और उसके बाद मीडिया के सामने भी उनके ज़रिए ये बयान सामने आया था कि हमने ये मांग रखी है। बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया था जमात उलमा हिंद के ज़रिए और ये कहा था कि हमारा वफ्द एक वहाँ पर पहुँचा, मुलाकात की है अधिकारियों से और ये गुजारिश की गई है और फिर के बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार ना किया जाए और उस पर पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि कोई ज़्यादती नहीं होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पूरे दंगे की बुनियाद ही ज़्यादती पर है तो फिर उसके बाद ज़्यादती का आश्वासन कैसे दिया जा सकता है। और जो इन तंजीमों के ज़रिए जो प्रेस नोट जारी कर मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि सबसे पहले हम मरहम रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि हमसे वादा किया गया है और किसी की भी इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महिलाओं तक को, लड़कियों तक की पिटाई की जा रही है, यहां तक कि फ्रैक्चर हो रहा है, तो अब इन तंजीमों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या अब दोबारा से ये लोग जाएंगे और सवाल करेंगे कि हमसे आपने वादा किया था लेकिन आप उस वादे को निभा नहीं रहे हैं, बल्कि बेगुनाहों पर आपके जरिए मजालिम ढाए जा रहे हैं। इसी तरह का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें AIMIM के वारिस पठान जो हैं उनको एक लड़की ने हल्द्वानी से फ़ोन किया है और उसके बारे में उन्होंने उनको जागरूक करने की, उनसे मदद मांगने की कोशिश की है कि अगर आप लोग इस मामले में सामने नहीं आए तो ज़बरदस्त मजालिम होगा। सबसे बड़ा इस लड़की के ज़रिए, इस खातून के ज़रिए मामला इस ऑडियो में उठाया गया है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर उनकी सही तरह से कानूनी चाराजोई की है, कोर्ट में जा कर के उनको इंसाफ मिले, उनकी ज़मानतें हों जो बेगुनाह फंसाए गए हैं। उसके अलावा खाने पीने की और गुर्बत की का जिक्र भी किया गया है कि खाने पीने की चीज़ों की भी कमी है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सुनिए क्या कहना है इस महिला का। हेलो। हेलो। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे यहाँ का आप देख ही रहे होंगे ना, न्यूज़ में कितना मतलब दिखा रहे हैं, मगर न्यूज़ में सब एकदम गलत दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, जो आप यहाँ कहाँ पर से हो बोल रहा रहे हैं? मेरे को जरा, मैं लिफ्ट में था, मैं कुछ सुन नहीं सका। बताइए मुझे क्या है, जी हुआ। मैं हल्द्वानी से बोल रही हूँ। अच्छा, ये हल्द्वानी है। हाँ 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 हाँ, जी बोलिए जी बोलिए बोलिए, हल्द्वानी। आपा बोलिए क्या हुआ। यहाँ मतलब इतने बुरे हालात हैं, बस मैं हालात आपको क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा हर जगह दंगों में क्या होता है। जी जी जी। मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है और पीटा भी उन्हीं को जाता है, बस वही वाला हिसाब यहाँ हुआ है। स्थिति बहुत खराब है और अभी कल और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि कल फैसला आना है मस्जिद का। जो इस मस्जिद को शहीद किया है इन लोगों ने, मतलब फैसला आने से पहले ही इसको शहीद कर दिया। ये इन्होंने सिर्फ दंगा भड़काने की ही वो की है साजिश, पूरी साजिश के तहत इन लोगों ने सारा काम किया और कह रहे हैं कि मुसलमान साजिश के तहत जो है इन्होंने दंगा किया है। हालांकि मुसलमानों को कुछ पता नहीं था, अचानक से आए ये लोग मस्जिद शहीद करने। अब एक चीज आप ये देखिए, पिछले साल भी बनभूलपुरा में इतना हंगामा हुआ था रेलवे का मसला लेके, लेकिन लोगों ने अपने घरों के लिए इतना हंगामा नहीं किया, मस्जिद के लिए उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये देखिए आपा, कायदा कानून का पालन करिए। किसी कायदा कानून हाथ में लेंगे तो देखो क्या होता है। उनका नहीं कुछ अब नहीं देखिए होगा, ना, इन बाल लोगों ने मुसलमानों सही को है ही ना पड़ेगा। जी, इन लोगों ने क्या किया, लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में से हमें कुरान तो निकालने दीजिए, इन्होंने कुरान शरीफ भी इन्होंने लोगों ने निकालने नहीं दिया, कुरान की बेहुरमती की है, तब लोगों को गुस्सा आया।
चलिए, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी तो सब शांत हो गया है ना वहाँ पे? शांत कुछ नहीं हुआ है, घरों में से निकाल के लेके जा रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं डंडों से इतनी बुरी तरह, और मर्दों को ले जा रहे हैं बसें भर भर के, पता नहीं कहाँ रख रहे हैं, उनको मार रहे हैं बहुत बुरा। नहीं तो अपने वकील वगैरह सब है, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं कि नहीं वहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दे रहे वो। हम्म। नहीं तो ठीक है, हम लोग तो है ही अभी, ये जो भी होता है प्रशासन के हिसाब से काम करेंगे, कानून कायदे का पालन करते हुए करेंगे। जी जी। आप लोग भी सब्र रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, और मुझे यकीन है कानून पे भरोसा रखेंगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन आप लोग संयम बरतिए, आप लोग कुछ भी करेंगे तो फिर पुलिस एक्शन ले लेगा आप लोग के ऊपर ही। इसलिए अपने को, हमारी माँ बहनों भाई को, सबको जी, ख्याल बस रखना मैं वही चाहिए। चीज़ आपको बता रही हूँ कि आप लोग इतना तो करिए कि यहाँ देखिए लोग इतने गरीब हैं कि वो जमानत तो क्या ही कराएंगे अपने, मतलब केस लड़ने का उनके पास कोई पैसा वगैरह उन लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप लोग इनका साथ नहीं देंगे तो आज इन लोगों ने जो आवाज़ उठाई है मस्जिद के लिए, ये आगे इनकी हिम्मत टूट जाएगी, लोग बुज़दिल हो जाएंगे। नहीं, तो ये था पूरा हल्द्वानी को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जितने मजालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर उम्मत मुस्लिमा को सोचने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से बड़ी तंजीमें जो हैं उनको इसमें मैदान अमल में आकर के कम से कम उन लोगों की जिनको गिरफ़्तार किया गया है इल्लीगल तरीके से, उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए, कोर्ट में उनकी कानूनी चाराजोई करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही जो जुल्म ढाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, ये दोनों ही मामले सोचने की ज़रूरत है।